1473 में गुजरात सल्तनत के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा ने एक सैन्य अभियान की योजना बनाई। लक्ष्य था द्वारका। यह नगर अरब सागर के किनारे समुद्री मार्गों से जुड़ा एक धार्मिक स्थल था, जहां वैष्णव परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर द्वारकाधीश मंदिर स्थित था। उस समय द्वारका किसी संगठित राज्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि छोटे स्थानीय क्षत्रियों के नियंत्रण में था, जिनकी कोई सुसंगठित सैन्य शक्ति नहीं थी। बेगड़ा ने इस क्षेत्र पर धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने और हिंदू शक्ति के प्रतीक स्थलों को नष्ट करने के इरादे से इस अभियान को अंजाम दिया। फारसी स्रोत मीरात-ए-अहमदी और तारीख-ए-फरिश्ता में इस हमले को एक इस्लामी विजय बताया गया है। उसमें उल्लेख है कि काफिरों की भूमि पर सल्तनत का झंडा गाड़ा गया, लेकिन जमीनी सच्चाई यह थी कि यह एक निशस्त्र धार्मिक नगरी पर सुनियोजित हमला था, जहां की जनता युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। महमूद बेगड़ा द्वारका पर चढ़ाई से ठीक पहले अपने तंबू में बैठा था। उसके सामने गुजरात के पश्चिमी तट का विस्तृत नक्शा बिछा हुआ था। एक ओर सोमनाथ चिह्नित था, जिसे वर्षों पहले इस्लाम की फतह का प्रतीक बना चुका था। अब उसकी उंगलियां धीरे धीरे नक्शे के उस हिस्से पर घूम रही थीं जहां द्वारका अंकित थी। सोमनाथ का मंदिर नष्ट किया था और वहां मस्जिद बनवा दी गई थी। आज भी उसके दरबार में उस कार्य को इस्लाम की सबसे बड़ी जीत कहा जाता था, लेकिन अब उसके धार्मिक अभियान की दिशा पश्चिम में थी। महमूद बेगड़ा ने नक्शे पर द्वारका के नाम को देर तक देखा, फिर कहा, सोमनाथ गिरा था, अब द्वारका भी गिरेगी। उस रात कोई योजना नहीं बनी, कोई कागज नहीं पलटे गए, केवल मौन था। महमूद बेगड़ा ने अपनी सेना को जूनागढ़ से पश्चिम की ओर बढ़ाया। इस सेना में तोपखाना, घुड़सवार, पैदल सैनिक और कुछ नौसैनिक शामिल थे। उसका रास्ता पोरबंदर होते हुए सीधे द्वारका की ओर था। सैनिकों को आदेश दिया गया था कि मंदिर की इमारत को जड़ से नष्ट कर देना है और मूर्तियों को अपवित्र करना है, ताकि वहां दोबारा पूजा न हो सके। द्वारका के बाहरी क्षेत्र में कोई किला या रक्षात्मक दीवारें नहीं थीं। नगर के भीतर मंदिर प्रमुख केंद्र था और उसके आसपास छोटे मंदिर, मठ और वैदिक पाठशालाएं थीं। जैसे ही बेगड़ा की सेना नगर में घुसी, स्थानीय लोग तितर-बितर हो गए। पुजारियों और सेवकों ने मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वहां कोई सैन्य बल नहीं था जो मुकाबला कर सके। सेना ने मंदिर की दीवारों को तोपों और धातु के हथौड़ों से तोड़ना शुरू किया। पत्थर की नक्काशियों को एक एक करके उखाड़ा गया। मंदिर की सीढ़ियों पर घोड़े चढ़ाए गए। परिक्रमा में बने मंदिरों को पहले जलाया गया, फिर उनके अवशेषों को जमीन में मिला दिया गया। मुख्य मंदिर के शिखर पर चढ़कर सैनिकों ने ध्वज को नीचे गिराया और उसके स्थान पर इस्लामी प्रतीक खड़ा किया। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लोहे की कीलों से तोड़ा गया। फारसी विवरणों में यह दर्ज है कि मूर्ति को बाहर लाकर नगर के चौराहे पर पटककर अपवित्र किया गया। कुछ रिपोर्टों में यह उल्लेख मिलता है कि मूर्ति को समुद्र में फेंका गया, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं है। जो पुजारी अंदर थे, उनमें से कुछ वहीं मारे गए और कुछ को बंदी बना लिया गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शंख, चक्र और गदा जैसे वैष्णव प्रतीकों को चाकू और हथौड़ों से खरोंचा गया। गर्भगृह में रखी तांबे की थालियां, झलकलश और अन्य धार्मिक सामग्री को लूटा गया या तोड़कर फेंक दिया गया। दीपमालाओं को खींचकर नीचे गिराया गया और गर्भगृह में गोबर, मिट्टी और मल डालकर उसे अपवित्र किया गया। नगर की गलियों में आगजनी की गई। कुछ घरों को लूटा गया और जिन परिवारों ने विरोध किया, उन्हें खुले में मार डाला गया। मंदिर के पास की पांडुलिपियों और वेद पाठशालाओं में आग लगा दी गई। कोई भी शिलालेख या मंदिर का ताम्रपत्र यदि मिला, उसे चुरा लिया गया या नष्ट कर दिया गया। महमूद बेगड़ा खुद विध्वंस स्थल पर उपस्थित रहा और उसने कहा, यह भूमि अब इस्लाम के अधीन है। वहां मौजूद लोगों को मजबूर किया गया कि वे सर झुकाएं या मारे जाएं। कुछ ग्रामीणों को जबरन अपने देवताओं की निंदा करने के लिए बाध्य किया गया। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पूरा मंदिर परिसर खंडहर में तब्दील हो गया। जो कभी गूंजता था मंत्रों, शंखध्वनि और भजन से, वहां अब राख, लाशें और टूटे हुए पत्थरों का ढेर था। पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध थी। ध्वस्त करना, अपवित्र करना और डर पैदा करना। महमूद बेगड़ा का असली नाम महमूद शाह था, लेकिन इतिहास में बेगड़ा के नाम से जाना गया।
यह उपाधि उसे उस समय मिली जब उसने गिरनार की पहाड़ियों में स्थित जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे दुर्ग फतह किए। इन किलों की जीत ने सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी गुजरात तक उसकी सत्ता को मजबूत किया और यह संदेश दिया कि सल्तनत अब केवल मैदानों तक सीमित नहीं रही। आक्रमण के अंतिम चरण में सैनिकों को आदेश दिया गया कि मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कोई भी धार्मिक चिन्ह शेष न बचे। मुख्य शिखर, जो अब भी खंडित अवस्था में खड़ा था, उस पर लोहे की छड़ें लगाकर उसे पूरी तरह गिरा दिया गया। जैसे ही ऊपरी पत्थर ढहकर गर्भगृह के अवशेषों पर गिरा, वहां उठी धूल और पत्थरों की गर्जना के साथ मंदिर का अस्तित्व मिट्टी में मिल गया। इसके बाद सैनिक गर्भगृह में दोबारा दाखिल हुए और बचे हुए ताम्र पत्रों, मूर्तियों के टुकड़ों और दीपमालाओं को लातों से ठोकर मारते हुए बाहर फेंकने लगे। कई पत्थर की मूर्तियां जो मंदिर की दीवारों या स्तंभों में जड़ी थीं, उन्हें उखाड़कर खंभों सहित बाहर ले जाया गया। कुछ को वहीं पास में पत्थरों से तोड़ दिया गया ताकि वे पुनः पूज्य न बन सकें। मंदिर के भीतर जले हुए घी, रक्त, राख और गिरी हुई मूर्तियों की दुर्गंध चारों ओर फैल गई थी। सैनिकों ने वहां खड़े होकर भोजन किया, हंसी मजाक किया और गर्भगृह में जूते पहनकर घूमते रहे। किसी भी प्रकार का डर या पश्चाताप उनके चेहरे पर नहीं था। उस समय तक मंदिर के बाहर शरण लिए हुए बचे खुचे लोग, कुछ वृद्ध, महिलाएं और छोटे बच्चे कांपते हुए देख रहे थे कि उनके विश्वास का केंद्र क्षणों में कैसे धूल में मिला दिया गया। नगर के अन्य हिस्सों में सैनिकों ने उन घरों को निशाना बनाना शुरू किया जो ब्राह्मणों और पुजारियों के माने जाते थे। घरों के भीतर रखे धार्मिक ग्रंथ, मूर्तियां और पूजा सामग्री को निकालकर खुले में जलाया गया। कुछ महिलाओं को घसीटकर घरों से बाहर लाया गया और जबरदस्ती अपमानित किया गया। शरण मांगने वाले नागरिकों पर भी दया नहीं दिखाई गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर टंगे पीतल के घंटों को उखाड़कर घोड़ों की लगाम से बांध दिया गया। सैनिक उन्हें अपने साथ स्मृति चिन्ह के रूप में ले गए। पत्थर के स्तंभ, जिन पर भगवान विष्णु के दशावतारों की आकृतियां उकेरी गई थीं, उन्हें हथौड़ों से टुकड़ों में तोड़ा गया। बचे हुए खंड मंदिर के आंगन में इस प्रकार फैले थे जैसे किसी युद्ध में लाशें बिछी हों। द्वारका की समुद्र की लहरें, जो कभी मंदिर के सिंहद्वार के नीचे तक आती थीं, उस दिन राख, टूटी ईंटों और बहते खून से सनी हुई थीं। सैनिकों ने समुद्र के किनारे मौजूद तीर्थ कुंडों को भी अपवित्र किया। उनमें कूड़ा, मरे जानवरों के अवशेष और मलमूत्र डाला गया। यह केवल संरचना को मिटाना नहीं था, बल्कि यह उस स्थान की स्मृति को नष्ट करने का प्रयास था। 3 दिन तक सैनिकों का कब्जा नगर पर रहा। इस दौरान प्रतिदिन आसपास के गांवों से और लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता रहा, जिनसे जबरन इस्लामी नारे लगवाए जाते या मौत दी जाती। तीसरे दिन जब सुल्तान को सूचना दी गई कि मंदिर अब पूरी तरह नष्ट किया जा चुका है और नगर में कोई विरोध नहीं बचा, तब उसने अपने सेनापतियों को अंतिम आदेश दिया, जो कुछ भी दोबारा पूजा का स्थान बन सकता है, उसे नष्ट कर दो। इसके तहत मंदिर के चारों ओर बने परिक्रमा पथ को खोद दिया गया, शेष दीवारें तोड़ दी गईं और स्थल को इस हद तक मलिन किया गया कि वहां कोई फिर से मूर्ति स्थापित करने की सोच भी न सके। सुल्तान ने अपने कुछ मौलवियों को उस स्थल पर नमाज अदा करने के लिए भेजा ताकि उसे इस्लामिक फतह के प्रमाण के रूप में दर्ज किया जा सके। मौलवियों ने गर्भगृह के ध्वस्त केंद्र में खड़े होकर ऐलान किया कि यह अब दार उल इस्लाम, जिसका मतलब इस्लामी देश है। सैनिकों ने नारे लगाए और अपनी तलवारें हवा में लहराईं। इस पूरे विध्वंस अभियान में न तो कोई युद्ध हुआ, न कोई मुकाबला। ये एक धार्मिक नगर पर किया गया सुनियोजित हमला था, जिसमें एक पवित्र मंदिर को चुन चुनकर नष्ट किया गया। कोई प्रतिद्वंद्वी राजा, कोई लड़ाई, कोई राजनीतिक समझौता या संधि इसमें नहीं थी। हमले के चौथे दिन सुबह तक महमूद बेगड़ा की सेना ने नगर के लगभग हर धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह को मिटा दिया था। सुल्तान ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को मंदिर स्थल का निरीक्षण करने भेजा। इन अधिकारियों ने चारों तरफ घूमकर दस्तावेज तैयार किए, जिसमें उल्लेख किया गया कि काफिरों के पूजा स्थल को पूरी तरह मिटा दिया गया है और वहां दोबारा पूजा अर्चना असंभव बना दी गई है। यह रिपोर्ट बाद में दरबार में एक धार्मिक जीत के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की गई थी। दूसरी ओर नगर के बचे खुचे लोग अब पूरी तरह शांत और दबे हुए थे।
उनमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचा था। सैनिक टोलियां बनाकर गलियों में घूम रहे थे और जो भी संदिग्ध लगता उसे पीटा जाता या बंदी बना लिया जाता। मंदिर में काम करने वाले बचे हुए सेवक, रसोइये, जल वाले और वेद पाठी बालक तक ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लिए गए। इनमें से कुछ को गुलामी में ले जाने की तैयारी की गई। 5वें दिन महमूद बेगड़ा ने नगर के बाहर अपनी फौजी टुकड़ियों के सामने खड़ा होकर ऐलान किया कि द्वारका में जो कोई भविष्य में यहां मूर्ति स्थापित करने की कोशिश करेगा उसे मौत दी जाएगी। इस घोषणा के बाद सैनिकों ने नगर के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के टीले खड़े किए और वहां इस्लामी निशान गाड़ दिए ताकि स्मृति रहे कि यहां सल्तनत की फतह हुई थी। इसके बाद नगर को लूट की दृष्टि से खुला छोड़ दिया गया। जो भी सैनिक कुछ भी उठा सकते थे, जैसे कि धातु, कपड़े, घरों के दरवाजे, पत्थर की बनी शिलाएं, उन्हें अपने साथ ले गए। पुजारियों के घरों से लिए गए पुरोहित ग्रंथों, ताम्रपत्रों और मणियों को एकत्र कर मुख्य सेनाधिकारी के तंबू में लाया गया। वहां से उन्हें या तो तोड़कर फेंक दिया गया या दरबार में भेजा गया, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। कई सैनिक मंदिर स्थल की मिट्टी अपने थैलों में भरकर ले गए। उन्हें विश्वास था कि यह उनका सबसे बड़ा धर्मयुद्ध था और उसकी यादगार अपने साथ ले जानी चाहिए। फारसी इतिहासकारों ने बाद में लिखा कि द्वारका को उस रूप में मिटा दिया गया जैसा हिंदुओं ने कभी सोचा नहीं था। नगर में कुछ घरों में दरवाजों पर काले निशान लगा दिए गए जो सल्तनत की तरफ से अपवित्रता की पहचान थे। इन चिन्हों का उद्देश्य यह था कि यदि किसी दिन मंदिर को फिर से स्थापित करने का प्रयास हुआ तो इन्हीं घरों को पहला निशाना बनाया जाएगा। आखिरी दिन बेगड़ा की फौज ने मंदिर के ध्वस्त स्थल पर एक बार फिर खड़े होकर अंतिम बार तोप चलाई। यह प्रतीकात्मक तोप उस मलबे पर दागी गई जहां कभी मंदिर का सिंहद्वार था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि वहां कोई दोबारा निर्माण की कल्पना तक न कर सके। इसके बाद सेना ने धीरे धीरे द्वारका छोड़ने की तैयारी की, मगर पीछे छोड़ा गया वह धूल, पत्थर, राख और मृत शरीरों का नगर कुछ ऐसा दृश्य था जो वर्षों तक वैसा ही पड़ा रहा। 1473 में हुआ यह विध्वंस न तो एक सामान्य युद्ध था, न कोई राजनीतिक अधिग्रहण। जब महमूद बेगड़ा की सेना द्वारका से निकलने की तैयारी कर रही थी, तब अंतिम आदेश यह था कि मंदिर का स्थल पूरी तरह समतल किया जाए। सेना के इंजीनियरों ने शेष मलबे पर मिट्टी डलवाकर उसे समतल करवाया। कुछ हिस्सों पर जानबूझकर गोबर, गंदगी और मृत पशुओं के शव डलवाए गए ताकि वह स्थल पूरी तरह अपवित्र हो जाए। नगर की सड़कों से होकर जब सेना वापस जाने लगी, तब कुछ सैनिक जानबूझकर स्थानीय नागरिकों के सामने धार्मिक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए निकल रहे थे। जिन घरों पर विशेष धार्मिक चिन्ह बने थे, जैसे ओम, स्वस्तिक या अन्य वैष्णव चिन्ह, उन दीवारों को गिरा दिया गया या उन पर कालिख पोती गई। कई घरों के दरवाजों पर तलवार की धार से एक्स बनाया गया, जिसका अर्थ था कि यह घर देख लिया गया है, अगली बार जरूरत पड़ी तो फिर लौटेंगे। नगर के दक्षिणी छोर पर जो ब्राह्मण समाज की धर्मशाला थी, उसमें बचे हुए बुजुर्ग, स्त्रियां और बालक छिपे हुए थे। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे, उन्होंने धर्मशाला का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर पूछताछ शुरू की। मूर्ति कहां है? कौन था प्रधान पुजारी? जो चुप रहा उसे पीटा गया, जो जवाब देता उसे घसीटकर बाहर लाया गया। द्वारका के पास स्थित एक पुराना जलकुंड, जिसे गोमती घाट कहा जाता था, वह भी इस विध्वंस से अछूता नहीं रहा। किसी ने प्रतिरोध करने की कोशिश की तो उसकी गर्दन पर तुरंत तलवार चला दी गई। उस दिन तक द्वारका एक धार्मिक स्थल नहीं, एक खामोश खंडहर बन चुका था। मंदिर का नाम तक कोई लेने को तैयार नहीं था। गलियां वीरान थीं, दीवारें जली हुई थीं और हर कोना किसी न किसी ध्वस्त संरचना की चुप चीख लिए खड़ा था। एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहां कोई धार्मिक प्रतीक शेष बचा हो। इस पूरी कार्रवाई के दौरान महमूद बेगड़ा एक बार भी पश्चाताप या शोक नहीं दिखाता। उसके दरबारी इतिहासकारों ने इस कृत्य को गुजरात की सल्तनत के सबसे गौरवशाली अभियानों में से एक बताया। बाद में इन घटनाओं को फारसी स्रोतों में बड़े गर्व से लिखा गया। उसने एक ऐसे नगर को मिटा दिया जहां धार्मिक विश्वास की गूंज थी और उसे खामोशी में बदल दिया। अंतिम काफिला नगर छोड़कर बाहर की ओर बढ़ गया। द्वारका से निकलने के बाद महमूद बेगड़ा की सेना ने समुद्र के किनारे एक अस्थायी शिविर लगाया,
जहां पर लूट का सामान गिना गया और बंदियों की सूची तैयार की गई। यह शिविर मंदिर स्थल से कुछ कोस दूर था ताकि वहां का मलबा नजर से दूर रहे और दुर्गंध से राहत मिल सके। अधिकारियों ने उन ताम्रपत्रों को खोला और देखा कि वे संस्कृत में लिखे हुए थे। किसी को वह भाषा समझ नहीं आई, इसलिए उन्हें काफिरों की किताब कहकर आग में डाल दिया गया। बचे हुए दस्तावेजों को फाड़कर लपेटा गया और जानवरों के चारे के नीचे फेंक दिया गया। इस समय तक 300 से अधिक बंदी इकट्ठा किए जा चुके थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। पुरुषों को रस्सियों से बांधकर यात्रा के लिए तैयार किया गया और उन्हें गधे व ऊंटों के साथ पैदल अहमदाबाद ले जाने की योजना बनाई गई। कई बूढ़ों को वहीं छोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें लायक नहीं समझा गया। कुछ महिलाओं को सेना के बीच बांट दिया गया और कुछ को सेविकाओं के रूप में साथ रखा गया। मंदिर स्थल पर छोड़ी गई अंतिम सैन्य टुकड़ी को आदेश था कि वे कुछ और दिन वहां निगरानी रखें ताकि कोई स्थानीय व्यक्ति दोबारा पूजा या निर्माण का प्रयास न करे। इन सैनिकों ने मंदिर के अवशेषों के पास अपना डेरा डाला और रातों में वहां जश्न मनाया। लाशों के पास बैठकर वे हंसी उड़ाते और चुटकुले बनाते। नगर के बाहरी गांवों में यह खबर फैल चुकी थी कि द्वारका का मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और वहां कोई मूर्ति, कोई पुजारी, कोई शेष चिन्ह नहीं बचा है। कुछ ग्रामीण चुपचाप वहां जाकर टूटे पत्थरों को देख आते और लौटकर गांव में बताते कि अब कुछ भी नहीं बचा। बंदियों में एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसकी 2 सैनिकों ने चोटी काट दी, माथे से तिलक मिटा दिया और उसे पत्थरों के बीच गिरा दिया। वहीं पास में उसका पुत्र रोता हुआ पड़ा था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। आखिरी पहर में जब सैनिकों ने देखा कि नगर पूरी तरह खामोश हो गया है, तब सुल्तान को अंतिम सूचना भेजी गई कि कार्रवाई पूरी हुई। किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि शेष नहीं है। यह सूचना एक पत्र के रूप में फारसी भाषा में दर्ज की गई और इतिहास लेखन के लिए सुरक्षित की गई। तब महमूद बेगड़ा ने अपने उच्च अधिकारियों को सभा में बुलाया। दरबारी फारसी इतिहासकार ने वहीं बैठकर चांदी के बने कलमदान से दस्तावेज लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि द्वारका पर फतह गुजरात की सल्तनत के इतिहास में एक रोशन दिन है। जहां मूर्ति पूजा की गूंज होती थी, वहां अब खामोशी और इस्लाम की सदा गूंजेगी। उसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि मंदिर के अवशेषों पर कोई निर्माण न हो सके। इसके लिए भूमि को इस हद तक गंदा और बर्बाद किया गया है कि वहां कोई रह न पाए। इसके बाद अंतिम आदेश जारी हुआ कि पूरी सेना 6 टुकड़ों में बांटकर धीरे धीरे अहमदाबाद की ओर वापसी करेगी और हर टुकड़ी कुछ बंदियों, कुछ लूट का माल और कुछ प्रतीक चिन्ह लेकर चलेगी। नगर के अंतिम निरीक्षण के समय कुछ सैनिक उस स्थान पर गए जहां मंदिर का सिंहद्वार हुआ करता था। वहां सिर्फ जले हुए पत्थर, राख और एक अर्धविकृत स्तंभ पड़ा था। उस स्तंभ को 4 लोगों ने उठाकर गाड़ियों में डाला और कहा गया कि इसे दरबार में स्थापित किया जाएगा ताकि यह गवाही दे कि द्वारका अब इतिहास है। 4 दिन बाद जब बेगड़ा अहमदाबाद वापस पहुंचा, तब उसके दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। इस सभा में उसने अपने मौलवियों, फौजदारों और इतिहासकारों के सामने द्वारका अभियान का वर्णन किया। लूट का कुछ हिस्सा वहां प्रदर्शित किया गया। सभा में काजियों ने कहा कि यह इस्लाम की मर्जी से हुआ, जिसने मूर्ति पूजा की भूमि को इस्लामी शासन में लाया। इस वक्तव्य को लिपिबद्ध किया गया और सल्तनत की दीवान ए तारीख शाखा में दर्ज किया गया। तारीख ए फरिश्ता और मीरात ए अहमदी जैसे बाद के फारसी इतिहासकारों ने इस घटना को केवल एक लाइन में दर्ज किया कि महमूद शाह ने द्वारका पर विजय प्राप्त की और वहां के मंदिर को जमीन दोज कर दिया। मगर वे यह नहीं लिखते कि वहां युद्ध नहीं हुआ था, कोई सेना सामने नहीं थी, कोई राजा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वहां सिर्फ पुजारी, भक्त और आम नागरिक थे और उनको कुचल दिया गया। केवल हिंदू मंदिर ही नहीं, जैन समुदाय के तीर्थ स्थल और मंदिर भी उसकी कट्टर नीति के निशाने पर आए। गिरनार की पहाड़ियों और चंपानेर के आसपास स्थित अनेक जैन मंदिरों को उसकी सेना ने या तो नष्ट कर दिया या उन्हें मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया। कई स्थानों पर जैन मूर्तियों को हटाकर उनकी जगह इस्लामी प्रतीक स्थापित किए गए। कुछ मंदिरों की संरचना को बदला गया, लेकिन मूल पत्थर की दीवारें वहीं रहीं, जो बाद में स्थापत्य अध्ययन का प्रमाण बनी। जैन स्रोतों और फारसी इतिहासकारों दोनों में इसका उल्लेख मिलता है
कि बेगड़ा की विजय केवल भू राजनीतिक नहीं थी, बल्कि वह उन प्रतीकों को भी मिटा रहा था जो गैर इस्लामी आस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार महमूद बेगड़ा का द्वारका पर आक्रमण केवल एक धार्मिक स्थल के विनाश की घटना नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की क्रूर इस्लामी साम्राज्यवादी मानसिकता का नग्न प्रदर्शन था, जहां मंदिरों को केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि विरोधी आस्था की आत्मा माना जाता था, जिसे मिटाना, अपवित्र करना और अपमानित करना विजय समझा जाता था। फारसी इतिहासकारों ने इसे इस्लाम की फतह कहा, मगर सच यह था कि द्वारका निहत्थी थी, असंगठित थी और केवल श्रद्धा पर खड़ी थी, और उस श्रद्धा को तलवारों, टोपों और घृणा से कुचल दिया गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सत्ता कट्टरता के साथ मिल जाती है, तब वह इतिहास को सिर्फ विजय और पराजय की दृष्टि से नहीं, बल्कि विनाश और चुप्पी की दृष्टि से लिखती है। द्वारका के ध्वंस की यह कथा न केवल हमारे मंदिरों, बल्कि हमारी चेतना पर किया गया वह आघात है, जिसकी गूंज आज भी समुद्र की लहरों के पार सुनाई देती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।